हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं साहित्य से संबंधित किसी एक नए विषय के साथ मिलते हैं। और आज का यह जो हमारा विषय है यह गीतावली की मूल भावना है। परंतु इससे पहले मैंने चैनल पर ऑलरेडी गीतावली का प्रतिपाद्य और गीतावली का उद्देश्य अपलोड कर दिया है। तो आप लोग वहाँ से गीतावली का प्रतिपाद्य और उद्देश्य ले सकते हैं। और गीतावली की भूमिका भी मैंने बताई हुई है, उस भूमिका को आप गीतावली से संबंधित किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाल सकते हैं। और ये हमारे सब्सक्राइबर्स का और हमारे मित्रों का कहना था कि हम गीतावली से संबंधित जितने भी छोटे प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को लेकर आएँ। तो उसी वजह से हमारा गीतावली जो है वो पार्ट वाइज चल रहा था। तो अब तक 2 पार्ट आ चुका है और ये आज का हमारा तीसरा पार्ट है। लेकिन अगर आप लोग कहिएगा कि गीतावली की भूमिका के सहित उसकी विशेषताएँ आपको विस्तृत रूप में चाहिए 10 या 15 नंबर के लिए, तो वो भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, लेकिन जब आप लोग कहिएगा तब। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग बिना लेट किए गीतावली की मूल भावना को जानते हैं और उसके बाद ही फिर मैं आप लोगों को और एक बात बताऊंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण भक्ति काव्य है। यह काव्य रामचरित पर आधारित है। रामचरित कहने का मतलब है रामचरितमानस पर आधारित है और इसमें राम कथा को गीतात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। तुलसी ने इसे जन जन तक पहुँचाने के लिए सरल भाषा और काव्य संगीत को माध्यम बनाया है। गीतावली की मूल भावना भगवान श्री राम की पावन लीला का भक्ति भाव से वर्णन करना है। इसमें अयोध्या कांड, वनवास, सीता हरण, लंका विषय और राम राज्याभिषेक तक की घटनाओं की सरल गीतों के रूप में गाया गया है। जैसे देखी राम लक्ष्मण रघुराई, भई मुदित सब ब्रज सिहाई। तुलसीदास के अनुसार भगवान राम केवल राजा नहीं हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। गीतावली में भक्त की श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की भावना बहुत प्रमुख है। श्री राम, सीता, हनुमान, भरत जैसे पात्रों के माध्यम से तुलसी ने आदर्श जीवन मूल्यों जैसे त्याग, सेवा, समर्पण, सच्चाई आदि का चित्रण किया है। गीतावली की भाषा सरल ब्रज भाषा है ताकि आम जन भी राम कथा को आसानी से समझ सके और गा सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि तुलसीदास से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, परंतु उसकी भाषा बहुत ही क्लिष्ट थी। क्लिष्ट कहने का मतलब है कठिन है, वो संस्कृत निष्ठ थी, जिसकी वजह से उसे समझ पाना आम जन के बश की बात नहीं थी। क्योंकि उस समय हमारा जो समाज था उसमें जो ऊंचे तबके के लोग हुआ करते थे वही लोग शिक्षित हुआ करते थे और संस्कृत पढ़ा करते थे। लेकिन जो नीचे तबके के लोग थे वे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनके लिए उस भावना को समझ पाना बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की और इसीलिए उसी के आधार पर तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना भी अवधि में ही की है। गीतावली के पद गीतों के रूप में हैं और ये गीत नाट्य शैली में लिखे हुए हैं। इनका पाठ या गायन करते समय भक्त को राम कथा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस होता है। अब हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्षता कह सकते हैं कि गीतावली की मूल भावना यह है कि भगवान श्री राम के जीवन की गाथा को गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि लोग राम के आदर्श चरित्र से प्रेरणा लें और भक्ति के मार्ग पर चलें। यह काव्य केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि एक भावनात्मक और नैतिक प्रेरणा स्रोत भी है। भक्ति, नीति और सौंदर्य का सुंदर संगम है, गीतावली में ये कहा गया है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये जो गीतावली की मूल भावना है ये बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसका प्रतिपाद्य और उद्देश्य देखा होगा तो ये तीनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये अगर हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाता है, लाइक आप मान के चलिए आपको उद्देश्य समझ में आ गया, तो उसके आधार पर आप जो हैं मूल भावना और प्रतिपाद्य भी लिख सकते हैं। इस बार मैंने इसको इन तीनों को लिख करके आपके सामने रखा है, क्यों, जिससे आप समझ सकें कि बात एक ही है लेकिन तरीके अलग अलग होने की वजह से आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं परीक्षा में कि अरे मैं तो मूल भावना तैयार करके आया था, यहाँ पे तो प्रतिपाद्य पूछ लिया, अब मैं क्या लिखूँ। तो आप लोग घबराइए मत, मूल भावना आपने तैयार किया है, आप उसको प्रतिपाद्य में भी डाल सकते हैं, बस आपकी शैली जो है लिखने की थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और रोज़ नई नई हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल हिंदी के तार पर बने रहें। धन्यवाद।